अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। राजेंद्र प्रसाद मोती सिंह साहब कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। आज के इस खूबसूरत जलसे में मौजूद हमारे प्रिय छोटे भाई और महाराष्ट्र विधानसभा के महबूब सदस्य और इस क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी आदरणीय भाई राम कदम जी और जिनकी मोहब्बत यहाँ तक मुझे खींच के ले आई और जिनके जरिए अपने उत्तर भारतीय परिवार और मुंबई के लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, हमारे प्रिय अलीम साहब, इरशाद साहब सहित कुछ सामने बैठे लोग जिन्हें यहाँ के लोग ये समझते होंगे कि बहुत बड़े मौलाना हैं लेकिन रिश्ते में मेरे भतीजे हैं। वाह वाह वाह। कुछ बच्चे हमारे इस तरह के यहाँ मिले जिन्हें बहुत छोटा मैंने माँ की गोद में देखा, पिता की गोद में जिन्हें देखा है। आज वो बच्चे आज जैकेट पहने और कुर्ते पजामे में इतने खूबसूरत लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि प्रतापगढ़ की सरजमी मुंबई के इस मैदान में उतर आया है। ऐसे हमारे सभी उपस्थित बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, मंच पर उपस्थित सभी महबूब शायर साहबान, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित साथियों, राम कदम साहब की बात जब सुनने का मुझे मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि कोई आमदार इतना पॉपुलर हो सकता है जनता के बीच में। मुझे भी पिछले 38 वर्षों का कार्यकाल विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में मेरे साथ भी जुड़ा है। देखने में तो राम कदम जी से बड़ा कमज़ोर लगता हूँ, लेकिन 38 साल लगातार 38 बरस तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की रहनुमाई का मुझे मौका मिला है और जिसका श्रेय मैंने कहा कि कुछ अभी अलीम साहब ने बताया कि बस्ती के लोगों की भी रहाइश यहाँ है और प्रतापगढ़ के लोग ज़्यादा तादाद में यहाँ हैं और उत्तर भारतीय परिवार के लोगों की भी मौजूदगी इसमें काफ़ी संख्या में है। तो अपना घर पाने के बाद किसको खुशी नहीं होती, अपना पड़ोसी पाने के बाद किसे मोहब्बत नहीं मिलती। लेकिन मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहता कि 38 वर्षों की सेवा में जो मैं न हासिल कर सका जनता की मोहब्बत से, वो इतनी कम उम्र में राम कदम साहब की शख्सियत हासिल किया। वाह, क्या कहने सर, वाह। ये मेरे लिए भी सबक है, स्वागत, मेरे मेरे लिए भी सीख है और मेरे लिए भी उदाहरण है। ऐसा सेकुलर दिमाग का एमएलए, सबके प्रति इतना हमदर्द एमएलए, जनता की खिदमत के लिए बेताब ऐसा एमएलए मैंने बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में शायद ही राम कदम जी की तरह कोई दूसरा भाई हमें इस मोहब्बत का मिला हो जो आपके सौभाग्य से, आपके भाग्य से आपके बीच में है। और ये जो जलसा आज है गंगा जमुनी तहजीब का,
आपसी भाईचारे का, एकता का। एकता तो मैं किताबों में, होर्डिंग्स में तो पढ़ता था, और ये जो मुशायरे की रात है, इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में तो मैं नहीं आया था। मैं तो आया था अपने उत्तर भारतीय मित्रों के साथ उनकी खुशी में शिरकत करने, लेकिन सौभाग्य से अपने भाई को पाके मेरा दिल बाग बाग है, इसलिए 10 बजे के पहले मेरी आवाज़ शायद इस माइक पर बंद हो जानी चाहिए। इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसी मोहब्बत भी अपने भतीजों से भी कहना चाहता हूँ कि बेटा, मुंबई में रह के अपने चचा की इस बढ़ती हुई उम्र पर भी यहाँ से राम कदम जी की जो इमदाद करके आप वापस जाएंगे, अपने चचा की भी बुजुर्गी का ख्याल करेंगे और हमें कम परेशान करेंगे बिना मांगे। जैसे राम कदम जी के लिए आपने इतना बड़ा जलसा करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया, ये कम लोगों की किस्मत में है। इसलिए राम कदम जी, मैं तो ये मानता हूँ कि आप पिछली बार से लगता है कि दूने से ज़्यादा वोटों से कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं, इसमें अब कोई शुबा नहीं रह गया। जहाँ ये मोहब्बत हो जिसके बारे में लोग शायद ये सोचते न रहे हों, वो राम कदम जैसे विधायक की शख्सियत का ही दम है कि ऐसी मोहब्बत, ऐसी ताली, इतना बड़ा माला, इतना बड़ा गुलदस्ता और मंच पर बैठे ऐसे ऐसे लोगों का उन्होंने उदाहरण दिया। अलीम साहब ने जो उदाहरण दिया वो काबिल तारीफ तो था ही, लेकिन उन्होंने जो बातें बताई, 5 वक्त की नमाज कैसे अदा होगी, पहली नमाज जो अदा करेगा कैसे वो 5 नमाज अदा कर लेगा, कैसे शबाब मिलेगा, कैसे हम कुदरत के इंतजाम के नज़दीक पहुंच सकेंगे, कैसे हम मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चल के जो उनका पैगाम था भाईचारे का, मोहब्बत का, दूसरे की इमदाद का, कैसे हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। ये शायद ही आपको किसी एमएलए ने दिया रहा हो। ये भी मैं मानता हूँ कि हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि मुझे तो राम कदम साहब जैसा छोटा भाई मिला, लेकिन आप सब तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा खिदमतगार मिला। मैं चाहता हूं कि उत्तर भारतीयों की ताली इतनी मजबूत बजे इनके लिए कि रात भर इनके कान में आपकी ताली और आपकी मोहब्बत इनके कान में गूंजती रहे और इनके कान से निकल न सके। और मैं ये भी जानता हूं कि राम कदम साहब कई बार मुझे मंत्री बता के इन्होंने सम्मानित करने का प्रयास किया। मुझे तो लगता है कि 24 तारीख की गणना होगी और 26, 27, 28 में नई हुकूमत का हलफ होगा। और मैं महाराष्ट्र आता हूँ तो उत्तर प्रदेश का मंत्री बताता हूँ, मैं तो आपकी दुआ चाहता हूँ कि आज ही से 5 वक्त की नमाज में ये दुआ भी माने कि अगली बार यहाँ फिर इनकी जीत के जश्न का जलसा हो तो उत्तर प्रदेश के मंत्री के साथ महाराष्ट्र सरकार के भी मंत्री राम कदम जी की मौजूदगी यहाँ मौजूद मिले। यह मेरी इनके लिए दुआ है, ऊपर वाले से दरखास्त है। और मुझे लगता है कि यहाँ का मौसम कितना सुंदर है। आज हमारे शायर साहबान अभी अपनी बात में इसे लगता है कि वो उसका जिक्र भी करेंगे कि आपकी मोहब्बत को देख के यहाँ का मौसम भी कितना खूबसूरत हो गया है, कितना खूबसूरत हो गया है और कितना गुलाबी हो गया है कि लगता है कि जयपुर और जोधपुर शाम में हम लोग कहीं बैठे हैं। इसलिए मैं बार बार अपने आपकी इस मोहब्बत के लिए और राम साहब आपके इस खूबसूरत शख्सियत के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है कि मैं केवल दुआ दे सकता हूँ आपको, केवल ऊपर वाले से दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप के कदम हमेशा कामयाबी चूमती रहे। और हमारे जो परिवार के लोग हैं बड़े विश्वास के साथ मुझे लगता है कि राम कदम साहब ने यहाँ आके आपको सलाम किया है। इन्हें लगता है कि मोती सिंह यहाँ आए हैं जो
जो इनके जिनसे मेरी बड़ी दोस्ती है राम कदम साहब से, इनका ये विश्वास है कि प्रतापगढ़, बस्ती और उत्तर भारतीय परिवार अपने उत्तर भारतीय इस कमज़ोर भाई की मोहब्बत से जुड़ा है, विश्वास से जुड़ा है और हमारी दरख्वास्त पर ये गौर जरूर करेंगे। मैं एक काम जरूर कहना चाहता हूँ कि राम कदम साहब ने तो कहा कि उस गरीब को जरूर मेरे दरवाजे भेजिएगा जिसकी जान बचाने के लाले पड़े हैं, उसका ऑपरेशन हो, उसका इलाज हो, उसकी इमदाद हो, उसे हज के लिए भेजना हो, उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेजना हो। ये तो उन्होंने जाहिर ही किया है। लेकिन मैं भी एक आपका सेवक हूँ, आपका भाई हूँ, आपके परिवार का हूँ, रिश्ते में किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का चचा हूँ, तो मेरा भी तो हक है आप पर। तो मैं उस हक के नाते अपने इस परिवार से केवल यही मांगने के लिए, प्रतापगढ़ का इलेक्शन हो रहा है, ये बच्चे जानते हैं, 21 तारीख को वहाँ भी वोट पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी कोई चीज़ खो गई है और राम कदम साहब के चुनाव में मुझे जाने का इत्तेफाक नहीं हो रहा है। आज आकर उनकी मोहब्बत पाकर, आपकी मोहब्बत देखकर, अलीम साहब, इरशाद साहब सहित जितने हमारे यहाँ बुजुर्गवार बैठे हैं, उन सब के इस प्रस्तुतिकरण को देखकर, उनके इस मन को देखकर, उनके स्नेह को देखकर मेरा भी मन गदगद है। और मैं इस विश्वास के साथ, अगर मेरे परिवार के लोग कहें तो मैं प्रतापगढ़ वापस जाऊं कि हमारा ये परिवार अपने आमदार राम कदम साहब को अपनी मोहब्बत से जोड़ेगा और इतने वोटों से जिताएगा कि राम कदम साहब हमेशा हमारे इस उत्तर भारतीय परिवार की इमदाद करेंगे, इनके सुख दुख के साथी रहेंगे, इनकी खुशी में शिरकत करेंगे, इनके नज़दीक कहीं दुख की छाया नहीं होगी, इसका पूरा मुकम्मल इंतजाम करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैंने कहा कि 10 बजने वाला है, कुछ लोग और अपनी बात रख सकते हैं। मैं पुनः राम कदम साहब आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ। और दुआ है, अगर दुआ न होती कि तालियां कहीं आप के हक में न तो बजती, न उठती, न ये हाथ अपने मोहब्बत का इजहार करते। इसलिए मैं बार बार आपकी शख्सियत का मैं तारीफ़ करता हूँ, आपके इस हुनर का भी मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ भाई साहब बताएंगे कि इस हुनर का भी मैं कायल हूँ कि आप कितने हरदिल अजीज हैं। रेयर है, किसी पॉलिटिशियन के लिए रेयर है और बड़ी मुश्किल से मोहब्बत मिलती है। जो गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण की बात करते हैं, वो हमारे इस खूबसूरत मैदान में आज देखने को मिला। मैं पुनः अपने परिवार के लोगों के प्रति अपनी दुआएं देता हूँ। आप सबकी इस मोहब्बत के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से मोहब्बत बनी रहे। कोई गलती हो तो इसकी सज़ा मुझे आप देंगे तो मैं मानूंगा कि मेरी इस शरीर पर आपका हक है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करने आया हूँ कि जिनको भी मुझसे मोहब्बत हो वो राम कदम साहब को अपनी मोहब्बत से जोड़ेंगे। जो काम राम कदम साहब करेंगे वो शायद ही कोई आमदार कर सकता हो, लेकिन जो बचेगा, मैं भी एक सरकार का नुमाइंदा हूँ, अपने घर के लोगों की इमदाद करने में कोई कोर कसर नहीं रखूँगा। जो बचा रहेगा, अलीम साहब तो कर ही रहेंगे, करेंगे ही, नहीं करेंगे तो मुझसे छोटे हैं, मेरे भतीजे हैं, मैं इनका चचा हूँ, ये यहाँ अरबपति हों, ये मर्सिडीज से घूमते हों, लेकिन मेरे लिए वही अलीम हैं जो अंगुली पकड़ के मेरे अगल बगल चला करते थे। आपकी खिदमत में जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दो। बचेगा, मैं इस उम्र में भी आपकी खिदमत में कहीं पीछे नहीं रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस मोहब्बत के लिए, इस इज्जत के लिए। बहुत इज्जत दी आपने, बड़ी मोहब्बत दी आपने। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरा परिवार बम्बई में भी इतना बड़ा है। प्रतापगढ़ में तो देखता था तो खुश हो जाता था, लेकिन आज मुंबई में भी आपकी इस मोहब्बत ने मुझे बाग बाग किया है। मेरे पास केवल दुआ मांग आपके लिए
दुआ मांगने के लिए, ऊपर वाले से खैरियत मांगने के अलावा और कुछ नहीं जो मैं आपको दे सकूं, केवल बार बार ऊपर वाले से दुआ मांगते हुए आपकी बेहतर सेहत के लिए मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मोती सिंह साहब। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि तूफ़ान के साए में कोई एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। आपकी बातें ऐसा लग रहा था कि हम दादी नानी के किस्से सुनते थे और हम अमल करते थे। मैं आप दोनों को यकीन दिलाता हूँ, इन सब लोगों ने वादा किया है और यहाँ के लोग वादा खिलाफी कभी नहीं करते। राम साहब सिर्फ ये 2 शेर मैं आपकी तरफ से इनको नज़र कर दूं कि दर पे आया हूं तुम्हारे में सवाली बनकर, दीप बनकर तो कभी पूजा की थाली बनकर, ईद के दिन में तुम्हें मिलने चला आऊँगा, तुम भी आ जाना मेरे घर में दिवाली बनकर। हम दिवाली मनाएंगे, हम ईद मनाएंगे और एक जश्न मनाएंगे जिसमें मोती सिंह साहब भी होंगे, राम साहब भी होंगे। 10-20 हज़ार का मजमा होगा और जीतने के बाद मैं आपसे सिर्फ अपनी तरफ से, साहित्यकारों की तरफ से, शायरों की तरफ से ये विनती करता हूँ कि हिंदुस्तान में साहित्य बहुत कमज़ोर हो रहा है। आप ताकत में हैं, साहित्य की थोड़ी सी मदद करिए, हम मोहब्बत की बौछार आप पर करेंगे। ये जितने भी लोग हैं आप सबका स्वागत करना चाहते हैं।